रामानुज का जन्म 11वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। इस महान दार्शनिक ने ग्रंथ वेदांत सार और वेदार्थ संग्रह, गीता की टीका और वेदांत दीप आदि ग्रंथों की रचना की। रामानुज को विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादक माना जाता है और रामानुज ने शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत का खंडन कर वेदांत में भक्ति का संचार किया। उन्होंने चित्त, अचित्त तथा ईश्वर को ही मूल तत्व माना है। इन मूल तत्वों में भी ईश्वर को प्रधान माना गया है, जबकि जीव और जगत को ईश्वर पर आश्रित माना है। जीव को भोक्ता और जगत को भोग्य माना गया है। ईश्वर जीव को कार्य करने की प्रेरणा देता है। वेदांत के ईश्वर के विपरीत रामानुज ने ब्रह्मा में ईश्वर तत्व का आरोपण किया है। उनका ईश्वर आनंद, ज्ञान, शक्ति आदि गुणों से युक्त जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार करने वाले हैं। रामानुज ने चित्त तत्व को ही जीवात्मा बताते हुए इसे स्वप्रकाश, आनंदमय, नित्य, अतिनिद्र और निर्विकार तथा ज्ञान का स्वरूप स्वीकार किया है। उन्होंने ईश्वर को इसका नियामक बताया है। जो अचित्त या जड़ तत्व को उन्होंने 3 प्रकार का माना है: प्राकृतिक प्रकृति से संबंधित जगत, अप्राकृतिक प्रकृति से बाहर का जगत जैसे परलोक और वैकुंठ धाम और आदि कला, यह जगत का नियामक होते हुए भी ईश्वर के अधीन है। जो विशिष्टाद्वैतवाद और भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। शिक्षा गुरुकुल मंदिरों एवं बौद्ध विहारों में दी जाती थी। शिक्षा निःशुल्क थी और भोजन आदि की व्यवस्था राज्य एवं समाज करते थे। राजपूत काल के प्रसिद्ध बौद्ध विहार एवं शिक्षा के केंद्र नालंदा, विक्रमशिला एवं ओदंतपुरी थे। इन शिक्षा केंद्रों में विदेशी छात्र भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और शिक्षकों को आचार्य, उपाध्याय एवं भट्ट आदि कहा जाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय मगध में था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बौद्ध दर्शन के प्रचार के उद्देश्य से की थी। इसमें 6 संकाय थे और प्रत्येक संकाय में 108 आचार्य अध्यापन कार्य करते थे और प्रत्येक संकाय में प्रवेश के लिए द्वार पंडित होते थे। जो विद्यार्थी द्वारा शिक्षा पूर्ण करने के बाद उसे पंडित की उपाधि प्रदान की जाती थी। इस विश्वविद्यालय में वर्ज्यान और संप्रदाय की शिक्षा का विशेष प्रबंध था। जो तंत्रवाद का शिक्षण कार्य सर्वप्रथम इसी विश्वविद्यालय में हुआ और इसके प्रधानाचार्य दीपंकर थे। जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी मगध में स्थित था, इसे बिहार शरीफ भी कहा जाता है। इसी के साथ है स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। इनके अतिरिक्त वल्लभीपुर, जो सोमपुरी, जगद्दुल और एवं बिहार पंडित प्रसिद्ध बौद्ध विहार थे। जो काशी, नवद्वीप, कांची और धारा नगरी भी राजपूत युग के प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। राजा भोज ने भी धारा नगरी में महाविद्यालय की स्थापना की थी और भीनमाल की भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से माघ, मंडन, माहुक और धाइल, ब्रह्मगुप्त आदि विद्वान निकले। जो चित्तौड़ में हरिभद्र, सूरी तथा जिन वल्लभ ने ख्याति प्राप्त की। इसी के साथ शिक्षा का माध्यम संस्कृत था और शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास के साथ साथ चरित्र निर्माण था तथा आध्यात्मिक विकास करना था। विद्यार्थी शूद्रों को छोड़कर अन्य वर्णों से भी भिक्षा मांगकर भोजन की व्यवस्था करते थे। स्त्रियों एवं
राज्य परिवारों के लिए शिक्षा का विशेष प्रकार का प्रबंध था, जो राजपूताने में संस्कृत के साथ साथ अनेक क्षेत्रीय भाषाओं को भी विकसित किया गया।